पर्सनल लोन भूल जाओ, कभी भी नहीं मिलेगा अगर आपने गलती से भी ये 3 गलतियां कर दी। अक्सर दोस्तों हमें जब भी पैसों की जरूरत होती है तो तत्काल में बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी गारंटी सिक्योरिटी के अगर कोई लोन मिलता है तो वह होता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन हमारी आई किसी भी समस्या का निवारण करने का सबसे सरल साधन है। अचानक अगर आपको पैसों की आवश्यकता पड़ रही है तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। चाहे आपको कोई शादी करनी हो, कहीं टूर पे जाना हो, अचानक कोई बीमार पड़ गया, पैसों की आवश्यकता दवाई के लिए पड़ रही तो पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहां तक कि हमें कोई भी पर्सनल जरूरत पूरा करनी है उसके लिए आपको पर्सनल लोन तुरंत मिल जाता है। लेकिन दोस्तों हमारी कुछ गलतियों के कारण हमें पर्सनल लोन कभी नहीं मिलेगा। 2023 में अगर आपने ये 3 गलतियां कर दी दोस्तों तो आपको कभी भी पर्सनल लोन नहीं मिल सकता। कौन कौन सी वही गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर लोन से संबंधित विस्तृत जानकारी हमेशा देखने को मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, फाइनेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपको पर्सनल लोन लेना है, आप चाहते हैं कि आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन की सुविधा प्राप्त हो, जब भी आपको लोन की आवश्यकता हो बैंक आपको तुरंत लोन दे दे, यहां तक कि आप अपने घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन या बैंक की वेबसाइट पर जाकर पर्सनल लोन के लिए आवेदन करें और बैंक की तरफ से आपको तुरंत लोन मिल जाए, तो आपको भूलकर भी ये 3 गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, पहली गलती जो आज के समय में ज्यादातर युवा कर रहे हैं। हम करते क्या है दोस्तों कि हमें अगर बाइक लेनी होती है तो हम बाइक लेने के लिए शोरूम पर जाते हैं, वहां पर एक अच्छी सी बाइक देखते हैं। अगर हमारा बजट 80,000 या 70,000 रुपए का है और शोरूम वाले ने बताया भैया ये बाइक बहुत ही अच्छी आई हुई है, ये देख लीजिए, ये 1 लाख की है या 1.5 लाख की है, हमारा बजट उतना नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं हम आपका फाइनेंस कर देंगे। वो आपको फाइनेंस करने के लिए तैयार हो जाए। आप भी सोच रहे हैं चलो मैं 70,000 डाल रहा हूं, 20-25,000 कम पड़ रहे हैं, इतने का हम फाइनेंस करा लेते हैं। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं 10,000, 20,000 या 25,000 रुपए लगाने के बाद पूरी गाड़ी फाइनेंस पे करवा लेते हैं। अब उन्होंने गाड़ी तो फाइनेंस पे करवा ली और उसका जो पैसा है वो किस्तें भर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आप किस्त नहीं भर पाए तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। यानी कि आपको भविष्य में किसी भी तरह का ना तो कोई लोन मिलेगा ना ही कोई क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो यहां पर हम गलती कर देते हैं, अगर मुझे बाइक लेनी है तो तभी ले जब हम उसकी किस्त समय पे भर सकें, वरना अगर आपका सिविल खराब हो गया, आपने बाइक तो ले ली, बाइक लोन ले लिया आसानी से, लेकिन ये गलती आप पे भारी पड़ सकती है। तो इसलिए भूल कर भी जो बाइक लोन आप ले रहे हैं उसका ध्यान रखें कि उसकी आप किस्त भर सके, तभी आप ले, वरना बहुत सारे लोगों का सिविल खराब हो रहा है और सिविल जब खराब हो जाता है दोस्तों तो कभी भी आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। आज के समय में दोस्तों हर किसी को एक शौक होता है, वह ये चाहता है कि उसके हाथ में स्टैंडर्ड वीआईपी कंपनी का जो सबसे प्रीमियम हो वह मोबाइल हो। अब दोस्तों मोबाइल तो आज के समय में प्रतिदिन नए नए लॉन्च हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं जब मोबाइल नए नए लॉन्च होते हैं तो उसमें कुछ नए स्पेशल फीचर्स भी आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, नए फोन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और जो मोबाइल कंपनियां हैं ये क्या करती हैं, अपने मोबाइल में नो कॉस्ट ईएमआई जैसे कुछ ऑप्शन लगा देती है कि आप इसे किस्तों पर ले सकते हैं, महीने में किस्तें जमा कीजिए, हम आपको मोबाइल दे देते हैं। वो आपको मोबाइल तो दे देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अगर आप किसी कारणवश उसका पैसा समय पे जमा नहीं कर पाते हैं तो यहां पर आपका सिविल खराब होता है। और ये गलती दोस्तों हर किसी के साथ हो रही है। मोबाइल सभी को अच्छा चाहिए, वो ये चाहते हैं कि ये मोबाइल, मेरे पास पैसे नहीं है मैं किस्तों पे ले रहा हूं। अरे दोस्तों अगर आपको जरूरत जितनी है उसी हिसाब से मोबाइल लो। दोस्तों आप ये नहीं जानते हैं कि अगर हमने मोबाइल लिया उसकी किस्तें नहीं भर पाई, किसी कारणवश हमारा अगर सिविल डाउन हो गया तो भविष्य में कभी मुझे लोन नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुछ आप डॉक्यूमेंट्स देके जो मोबाइल ले रहे हैं तो उतना ही बजट का मोबाइल लें जो आप उसका प्रीमियम जो है समय पे जमा कर सके। हाईएस्ट से हाईएस्ट, प्रीमियम से प्रीमियम मोबाइल की तरफ ना दौड़े। अपने बजट को देखते हुए हमेशा मोबाइल, अगर मोबाइल आपने ईएमआई पर लिया हुआ है तो उसकी किस्त समय पे जमा करें। अगर नहीं करेंगे तो आपका सिविल बिगड़ जाएगा, आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड प्रयोग कर रहे हैं और गलती से आप उसकी किस्तें ड्यू कर दी, एक ड्यू कर दी कोई बात नहीं, दूसरे महीने आप देंगे, थोड़ा सा सिविल डाउन होगा, लेकिन
फिर आपने ड्यू कर दी तो फिर डाउन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपने किसी कारणवश बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया है, उसका बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं और वहां पर अगर बैंक आप पे पेनल्टी लगाता चला जा रहा है, तो आपका सिविल डाउन होता चला जाएगा और एक दिन आपका सिविल इतना डाउन हो जाएगा कि आपको कभी भी पर्सनल लोन कोई भी बैंक ऑफर नहीं करेगी। तो इसलिए आपको इस चीज का हमेशा बचाव करना है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड प्रयोग कर रहे हैं या आपने कोई भविष्य में कोई लोन ले रखा है, उसकी किस्त कभी भी ड्यू नहीं होनी है। अगर किस्त कोई भी ड्यू हो रही है तो आपका सिविल बिगड़ेगा और सिविल बिगड़ेगा तो समझिए आपका जो लोन है उसका भी सिस्टम बिगड़ जाएगा। आपको कभी भी कोई भी बैंक पर्सनल लोन नहीं ऑफर करेगी और अगर करेगी भी तो हाई इंटरेस्ट पे करेगी। तो इसलिए आपको ये सावधानी रखनी है 2023 में अगर आप पर्सनल लोन चाहते हैं कि आपको आसानी से मिल जाए, आपको भूल कर भी ये 3 गलतियां नहीं करनी है। किसी भी तरह से कोई किस्त ड्यू नहीं होनी है। अगर आप गलती से कोई प्रोडक्ट, बाइक, मोबाइल या कुछ भी ईएमआई पर खरीद रहे हैं तो उसकी किस्त हमेशा समय पर भरें ताकि आपका सिविल अच्छा हो जाए। और जब सिविल अच्छा होगा तो गारंटी से आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन की सुविधा प्राप्त हो जाएगी, जो भविष्य में कभी भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसको हमेशा पूर्ति हो सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों याद रखिए अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा आपको लोन से संबंधित और क्रेडिट कार्ड से संबंधित विस्तृत जानकारी देते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।